क्या आप भी दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हो? डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर अनदर वीडियो। रिसेंटली हमने दुबई का 8 डे ट्रिप प्लान किया था इन विच वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं ऑल द डिटेल्स दैट यू वुड नीड टू प्लान योर दुबई ट्रिप। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि वीज़ा प्रोसेस, सिम कार्ड इंफॉर्मेशन, डूज एंड डोंट्स, बजट स्टेज ऑप्शंस, दुबई में ट्रैवल कैसे करें, मस्ट विजिट प्लेसेस एंड मैक्सिमम प्लेसेस कैसे कवर करनी है इन 5 to 6 डेज। ऑल्सो हम एंड में बजट ब्रेकडाउन भी शेयर करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा आपका ट्रिप प्लान करने में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो देन लेट मी टेल यू, दुबई इज परफेक्ट लोकेशन फॉर यू। यहाँ पर हर टाइप के ट्रैवलर एंड एज ग्रुप के लिए आपको एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शंस मिल जाएंगी। हमने इस वीडियो को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है जिसके टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट सीजन टू ट्रैवल टू दुबई। वैसे तो दुबई ईयर अराउंड डेस्टिनेशन है और यहाँ पर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, बट वेदर वाइज दुबई ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर टू मार्च। इस टाइम पर आपको बहुत प्लेजेंट वेदर मिलेगा, बट क्योंकि ये पीक सीजन है तो इस टाइम पे आपको चीज़ें लिटिल एक्सपेंसिव मिल सकती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिसंबर। यहाँ पर बहुत लोग न्यू ईयर्स के लिए स्पेशली ट्रैवल करते हैं। अगर आप पीक सीजन में ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आप शोल्डर सीजन में भी ट्रैवल कर सकते हो, विच इज़ अप्रैल टू मई एंड सितंबर टू अक्टूबर। इस टाइम पर आपको मॉडरेट वेदर मिलेगा, डील्स भी आपको पीक सीजन से बेटर मिल जाएंगी, बट कीप इन माइंड आउटडोर एक्टिविटीज कैन बी लिटिल अनप्लेजेंट ड्यूरिंग द डे। इसके अलावा आप जून टू अगस्त में भी ट्रैवल कर सकते हो, बट इस टाइम पे आपको बहुत गर्मी मिलेगी। ऑल्दो प्राइसेस एंड डील्स बहुत बेटर और बहुत चीपर मिलेंगी, बट आप आउटडोर एक्टिविटीज इंजॉय नहीं कर पाओगे। ऑल्दो वी वुड सजेस्ट कि आप इस टाइम पे ट्रैवल अवॉइड करो। इस टाइम पर आप सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज ही कर पाओगे। नेक्स्ट इज हाउ टू ट्रैवल। दुबई इज वेल कनेक्टेड टू सेवरल मेजर सिटीज फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप डायरेक्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज DXP के लिए फ्लाइट बुक करो। आपको बहुत सी सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी इस एयरपोर्ट के लिए। मोस्टली ये फ्लाइट 3 to 5 आवर्स की होती है एंड दिस ऑप्शन इज द मोस्ट कन्वीनियंट वन। दुबई की फ्लाइट्स का राउंड ट्रिप ऑन एन एवरेज आपको पड़ेगा 25K to 30K पर पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए ऑप्ट करोगे तो आपकी फ्लाइट्स थोड़ी सी चीपर पड़ सकती है एंड इनका लेओवर मेनली दिल्ली या मुंबई में होता है, लेकिन आपका ट्रैवल टाइम इससे इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो देन यू कैन ऑप्ट फॉर एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट। इनके रेट्स रिलेटिवली चीपर होते हैं। अगर आपको प्रीमियम ट्रैवल करना है देन यू कैन ऑप्ट फॉर एमिरेट्स और फ्लाई दुबई। सेकेंड ऑप्शन इज कि आप शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक करो। शारजा से दुबई अबाउट 30 किलोमीटर है एंड ट्रैवल करने के लिए आपको कैब्स लेनी पड़ेंगी। शारजा के लिए हो सकता है कि आपको चीपर फ्लाइट्स मिल जाएं, बट कीप इन माइंड कि आपको दुबई तक ट्रैवल करने के लिए एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, which might end up being similar to booking direct flight to Dubai. So check all the parameters before booking your flight. हमने ट्रैवल किया था फ्रॉम हैदराबाद टू DXB वाया इंडिगो नॉन स्टॉप फ्लाइट एंड हमें इसकी टिकट अबाउट 30K पर पर्सन पड़ी थी, इवन दो हमने बुकिंग 6 months एडवांस में करी थी। कीप वन थिंग इन माइंड, फ्लाइट्स आर बिट चीपर अगर आप मिड वीक में बुक करो इंस्टेड ऑफ वीक डेज और ऑन हॉलीडेज। नाउ let's talk about how many days to consider for your trip to Dubai. Ideally, if you want to cover every major attraction in Dubai, then you would need at least 7 days. But अगर आप सिर्फ कुछ ही attractions करना चाहते हो तो 5 days are enough. Also, अगर आप आबू धाबी या यास आइलैंड को भी पूरा कवर करना चाहते हो, I would say keep at least 9 to 10 days for your trip.
हमने ट्रैवल किया था फॉर 8 days एंड हमने अपने चैनल पर डे वाइज वीडियोस भी शेयर की हैं। सो इफ यू वांट टू चेक ऑल द एक्टिविटीज इन डिटेल तो आपको उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो हम दुबई की मस्ट विजिट प्लेसेस के लिए भी एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटीज़ एंड अट्रैक्शंस अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हो। हमने इस वीडियो में ये डिटेल्स इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, बट we have shared our itinerary of 8 days of Dubai. Now let's talk about visa. दुबई का वीज़ा प्रोसेस बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से बहुत सिंपल और क्विक है एंड यस, दुबई जाने के लिए इंडियंस को कंपलसरी ई वीज़ा रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपके पास यूएस का विजिट वीज़ा है या आपके पास यूके या यूरोप का रेजिडेंट वीज़ा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। दुबई का ई वीज़ा अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। वन इज कि आप खुद से उनके पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हो या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। हमने वीज़ा एक एजेंट के थ्रू करवाया था क्योंकि इसमें कॉस्ट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। सेकेंडली, इसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वन इज योर पासपोर्ट की स्कैन कॉपी एंड द अदर इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। बस आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। वैसे तो वीज़ा 48 आवर्स में मिल जाता है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड वी वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 15 डेज पहले ही अप्लाई कर दो। वीज़ा की वैलिडिटी यूजुअली 2 मंथ्स की होती है। वीज़ा का कॉस्ट इज अराउंड 8,000 रुपीज़। वन थिंग टू कीप इन माइंड इज आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करेंसी। दुबई की करेंसी है दिरहम्स और अगर आप उसे इंडियन करेंसी के हिसाब से देखोगे तो आज की डेट में 1 दिरहम इज 23 INRs। वैसे तो आप दुबई में हर जगह कार्ड्स यूज कर सकते हो, तो आप अपने साथ फॉरेक्स कार्ड भी कैरी कर सकते हो जिसमें कि 0 मार्कअप चार्जेस हो। हम रिकमेंड करेंगे कि इवन इफ यू आर कैरिंग कार्ड, आप अपने साथ फिर भी कुछ कैश दिरहम में इंडिया से ही लेके जाओ। वैसे तो दिरहम्स हर सिटी में इजीली मिल जाते हैं, बट जस्ट इन केस आपको दिरहम्स नहीं मिल रहे हो तो आप यूएसडी भी कैरी कर सकते हो। यूएसडी का कन्वर्जन रेट दुबई में आपको INR के कंपैरिजन में बेटर मिल सकता है। नेक्स्ट इज सिम कार्ड। दुबई में आपको मेजरली 3 नेटवर्क मिलेंगे, DU, एटिसलाट एंड वर्जिन। एयरपोर्ट पर भी आपको एक फ्री सिम मिलेगा जो कि DU सिम होता है। आपको बस ये सिम एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने का पूरा प्रोसेस उसके साथ में ही दिया होता है। आपको बस एक नंबर पे कुछ डिटेल सेंड करनी होती है एंड वो थोड़ी देर में सिम एक्टिवेट हो जाता है। इस सिम में आपको 24 आवर्स के लिए फ्री डेटा मिलता है। आफ्टर दिस आप अगले दिन किसी भी DU के स्टोर पे या कियोस्क पे जा करके कुछ भी प्लान बाय कर सकते हो। द प्लान स्टार्ट्स फ्रॉम 50 दिरहम्स जिसमें कि आपको 2 GB डेटा मिल जाता है एंड देन 200 दिरहम्स में आपको 7 डेज के लिए अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है। आप अपने यूसेज के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हो। वैसे दुबई में ऑलमोस्ट हर एक अट्रैक्शन पर आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। दुबई में ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, फिर भी हम पर्सनली रिकमेंड करेंगे कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेकर जाओ। इन केस ऑफ इमरजेंसीज ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपको बहुत काम आएगी एंड इट हार्डली कॉस्ट 700 और 800 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा करवा रहे हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो और यू कैन ईजिली फाइंड सम गुड ऑप्शंस ऑनलाइन। अब बात करते हैं वेयर टू स्टे इन दुबई। दुबई में आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाएंगी लाइक एयरबीएनबीज, बजट होटल्स, हॉस्टल्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स। आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से किसी भी कैटेगरी में अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। बट बिफोर यू डिसाइड ऑन अ होटल, लेट मी गिव यू सम डिटेल्स कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज लोकेशन। अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो आप डेफिनेटली डाउनटाउन एरिया में रुक सकते हो। ये सेंट्रल एरिया है जहाँ से दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा और बहुत से और मेजर अट्रैक्शंस काफ़ी पास पड़ती हैं। अनदर ऑप्शन फॉर लग्जरी रिजॉर्ट्स इज टू चूज अ होटल इन JBR और पाम जुमेरा एरिया। यहाँ से आपको बहुत सी अच्छी ऑप्शन मिल जाएंगी, लेकिन ये एरिया बाकी अट्रैक्शन से थोड़ा दूर लगेगा। नेक्स्ट इज, अगर आप बजट पे ट्रैवल कर रहे हो या आप मिड रेंज बजट एरियाज ढूंढ रहे हो तो आप अल जद्दाफ, बुर्दुबई या देरा में भी होटल ले सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सी अच्छी ऑप्शंस इजीली बजट में मिल जाएंगी। हमने स्टे किया था ग्रैंड एस्टोरिया में विच इज इन बुर्दुबई। वी विल शेयर अ डिटेल्ड रिव्यू वीडियो फॉर दिस प्लेस सून। अगर आप बड़े ग्रुप या बड़ी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो
then you can opt for Airbnb as it will be the best option for you. आप Airbnb में काफी कॉस्ट सेव कर सकते हो. Also, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हो तो try to book a place which is near to metro station. आप जो भी होटल बुक करो उससे पहले उसके रिव्यूज अलग अलग जगह पर ऑनलाइन जरूर चेक कर लेना. अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्स की जो कि दुबई में बहुत काम आएंगी और ये एप्लीकेशंस आप इंडिया से ही डाउनलोड करके जा सकते हो. फर्स्ट इज करीम्स फॉर टैक्सी बुकिंग. वैसे तो दुबई में उबर भी अवेलेबल है, बट इन आवर एक्सपीरियंस करीम इज चीपर देन उबर. ऑल्सो करीम ऐप से आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो. अनदर इम्पॉर्टेंट ऐप इज गेट योर गाइड. ये ऐप आपको बहुत काम आएगी फॉर बुकिंग टिकट्स फॉर अट्रैक्शंस. नेक्स्ट इज विजिट दुबई. दिस ऐप हैज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एनी न्यू अट्रैक्शन इन दुबई. इस ऐप पर आपको काफी सारी एक्टिविटीज और ऑफर्स का भी पता लग जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड. दुबई में आपको हर जगह पर खाना इजीली मिल जाएगा. आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगी इन वेज, नॉन वेज एंड इवन जैन एंड वीगन फूड ऑल्सो. अगर आपको स्पेशली इंडियन फूड चाहिए इन दुबई तो आपको बुर दुबई में बहुत से कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे. अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो देन यू कैन ट्राई विलेज बिस्ट्रो, रसोई घर, महाराजा भोग, मोरिश एंड ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जो प्योरली वेजिटेरियन हैं. नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू ट्रैवल विद इन द सिटी. दुबई में ट्रैवल करने के लिए आपको हर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाएगा लाइक मेट्रोज, बसेस एंड कैब. दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वेरी वेल कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड. अगर हम सबसे चीपेस्ट मोड की बात करें तो वो है मेट्रो. आप 25 दिरहम्स में नोल कार्ड बनवा सकते हो जो कि आप मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए यूज कर सकते हो. ये कार्ड आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पर बनवा सकते हो. इस कार्ड में आप 19 दिरहम्स यूज कर सकते हो फॉर ट्रैवल. कुछ मेजर अट्रैक्शंस मेट्रो स्टेशन के पास है, बट कुछ अट्रैक्शंस के लिए आपको थोड़ा वॉक करना पड़ सकता है या फिर आप मेट्रो से कैब ले सकते हो. सेकेंड ऑप्शन इज बसेस. आप हॉप ऑफ हॉप ऑन बस भी बुक करवा सकते हो जो कि दुबई की कुछ अट्रैक्शंस को कवर करती है. इसकी बुकिंग के लिए भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि 48 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स तक आप इस बस को कभी भी अवेल कर सकते हो. बाकी के अट्रैक्शंस जो बसेस एंड मेट्रो से कनेक्ट नहीं है उनके लिए आप कैब बुक कर सकते हो एंड इसके लिए बेस्ट इज करीम ऐप. एंड प्रेफर करना कि आप करीम्स में हाला या दुबई कैब्स ही बुक करवाओ जो कि सबसे चीपर होती हैं. दुबई कैब्स का मिनिमम फेयर कैन वेरी बिटवीन 8 to 12 dirhams and they charge 1.8 dirhams for 1 kilometer and this can totally vary based upon the timing, surges and category of cab that you have booked. Next, I am going to share our 8-day itinerary. हम अपने ट्रिप पर पहले से ही प्लान करके गए थे कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज और प्लेसेस करनी है. ऑल्सो वी प्री बुक्ड मोस्ट ऑफ देम एंड आई वुड से कि आप भी पहले से ही प्लान करके जाओ ताकि आपका ट्रिप भी स्मूथ हो. ये आइटनरी हमने अपने ट्रिप के लिए प्लान की थी एंड आई एम गोइंग टू शेयर द सेम विद यू. आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटीज चेंज कर सकते हो. हम एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे जिसमें कि आपको सारी प्लेसेस की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा इन एक्टिविटीज एंड प्लेसेस को अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट करने में. डे 1 पर अगर आप सुबह की फ्लाइट्स बुक करते हो तो यू कैन चेक इन टू योर होटल एंड स्टार्ट योर डे इन द आफ्टरनून. आप इस दिन दुबई मॉल जा सकते हो. दुबई मॉल एक्सप्लोर करने के लिए जितना टाइम मिले उतना कम है. यहीं पे यू कैन हैव योर डिनर. दुबई मॉल में आपको बहुत सी अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी. इसके बाद आप मॉल के बाहर फाउंटेन शो देखने जा सकते हो. ये 10-15 मिनट्स का शो होता है शाम को आफ्टर 6:30 PM एंड ये शो हर हाफ एन आवर के इंटरवल्स में रिपीट होता है. डे 2 पर आप जा सकते हो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, दुबई फ्रेम, आया यूनिवर्स. ये तीनों ही अट्रैक्शंस आसपास हैं और सब फिनिश करते हुए आपको शाम हो जाएगी. ये तीनों अट्रैक्शंस हमने अराउंड 5 बजे तक कवर कर ली थी. तो इसके बाद हम चले गए थे गोल्ड एंड स्पाइक सूप एंड देन देयर वी ऑल्सो टुक आबरा राइड. डे 3 पे आप सुबह जा सकते हो अल सीफ नेबरहुड एरिया एक्सप्लोर करने के लिए. यहाँ पर अल फहीदी फोर्ट म्यूजियम भी है. जब हम गए थे तो ये क्लोज था, बट जब आप ट्रैवल कर रहे हो और ये ओपन हो जाए तो आप इसे ज़रूर अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हो. ऑल्सो यू शुड नॉट मिस स्टारबक्स इन अल सीफ. दोपहर में आप जा सकते हो डेजर्ट सफारी के लिए.
इसके पिकअप्स मोस्टली 2 से 3 बजे स्टार्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया दैट यू आर ट्रैवलिंग इन। डेजर्ट सफारी से फ्री होने में आपको इजीली 9 से 10 बज सकते हैं। डे 4 पर आप जा सकते हो यास आइलैंड, जो कि आबू धाबी में है। यास आइलैंड में मल्टीपल थीम पार्क्स हैं। आप सी वर्ल्ड या फरारी वर्ल्ड बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट चूज कर सकते हो। ये दोनों ही फुल डे एक्टिविटीज हैं। हमने सी वर्ल्ड कवर किया था इस दिन पर। ऑल्सो यास आइलैंड इज लिटिल फार फ्रॉम दुबई, तो आपको आने जाने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। सो डू कीप दैट इन योर माइंड। और आप इस दिन पर सिर्फ एक ही एक्टिविटी कर पाओगे। डे 5 पर आप जा सकते हो बुर्ज खलीफा एट द टॉप। अगर आपको लेस क्राउडेड प्लेसेस पसंद है और आप आराम से बुर्ज खलीफा के टॉप व्यू एंजॉय करना चाहते हो, या आप सनराइज लवर्स हो, देन आई वुड से कि आप सुबह का ही स्लॉट बुक कराओ। यहाँ पर एंट्री स्लॉट सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। हमने बुक किया था 6:30 का स्लॉट एंड वी विटनेस द मोस्ट अमेजिंग सनराइज एवर। इस टाइम पर बिल्कुल भी रश नहीं होता है, तो हम आराम से टाइम स्पेंड कर पाए एंड एंट्री पर भी बिल्कुल भी लाइंस नहीं थी। इसके बाद आप दुबई मॉल में ही ब्रेकफास्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन गो टू योर होटल रिलैक्स फॉर सम टाइम। देन शाम को आप जा सकते हो मिरेकल गार्डन। मिरेकल गार्डन काफ़ी बड़ा है और आपको यहाँ पर इजीली 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हो ग्लोबल विलेज, जो कि कुछ ही मंथ्स के लिए ओपन होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यहाँ पर बहुत रश भी होता है। डे 6 पर आप जा सकते हो वार्नर ब्रोस, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडोर थीम पार्क है। ये भी एक फुल डे एक्टिविटी है एंड मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आपने हमारे दुबई के डे व्लॉग्स देखे हैं तो यू वुड नो कि हमने यहाँ पे कितना एंजॉय किया था। एंड इफ यू हैव मिस दैट वीडियो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये प्लेस बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आई एम श्योर दैट एवरी एज ग्रुप इज गोइंग टू एंजॉय दिस प्लेस। डे 7 पर आप जा सकते हो पाम जुमेरा एरिया। यू कैन स्टार्ट योर डे बाय विजिटिंग एटलांटिस लॉस्ट चैम्बर। फिर आप जा सकते हो व्यू एट द पाम, जो कि अगेन एक व्यूइंग डेक है। यहाँ से आपको पाम जुमेरा का 360 डिग्री का व्यू मिलेगा। यू कैन एंड योर डे विद मरीना डाउ क्रूज फॉर अ नाइस डिनर, जहाँ से आपको दुबई स्काई लाइन एंड दुबई आई का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। डे 8 पर आप अपने चेकआउट टाइम के हिसाब से नियर बाय एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन कवर अल सीफ, JBR बीच या फिर इब्ने बतूता मॉल भी जा सकते हो। ये मॉल भी यहाँ काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी बड़ा है। आपको इन सब प्लेसेस की डिटेल्ड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू हैव रीच्ड दिस पॉइंट इन द वीडियो, कमेंट्स में हार्ट बना दो फटाफट। योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट्स अस टू मेक मोर गुड कंटेंट। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट बजट ब्रेकडाउन फॉर दिस ट्रिप। नंबर 1 इज फ्लाइट्स। फ्लाइट्स में हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ 60K राउंड ट्रिप फॉर 2 पीपल। हमने ट्रैवल किया था फ्रॉम हैदराबाद टू DXB एयरपोर्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट वाया इंडिगो, और हमने ये ट्रिप एडवांस में ही बुक किया था। नेक्स्ट इज वीज़ा एंड इंश्योरेंस। इस पर हमने स्पेंड किया अराउंड 17K फॉर 2 पीपल। होटल्स पर हमने स्पेंड किया 42K फॉर 7 नाइट्स, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। दिस कॉस्ट इंक्लूड्स 10 दिरहम्स पर डे टूरिस्ट टैक्स, जो कि चेक इन करने के टाइम पर आपको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज सिम कार्ड। सिम कार्ड्स हमें अराइवल पर ही मिल गए थे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। और डेटा प्लान के लिए हमने स्पेंड किया अराउंड 1400 रुपीज़। फॉर फूड एंड वाटर वी स्पेंड अराउंड 15,000 रुपीज़ फॉर 2 पीपल फॉर 8 days। टू ट्रैवल विद इन द सिटी हमने स्पेंड किया अप्रॉक्सीमेटली 10,000, जो कि मेट्रो, कैब एंड बसेस को मिला करके है पूरे ट्रिप का। नेक्स्ट जो मेजर कॉस्ट था इस ट्रिप का, दैट वाज द एंट्री टिकट्स। इसके लिए हमने स्पेंड किया अबाउट 75,000 रुपीज़ फॉर 2 पीपल, और इसमें सारे ही मेजर अट्रैक्शंस इंक्लूडेड है, लाइक बुर्ज खलीफा का टॉप व्यू, डाउ क्रूज, व्यू एट द पाम, ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई फ्रेम, आया यूनिवर्स, वार्नर ब्रोस, डेजर्ट सफारी, सी वर्ल्ड, अटलांटिस लॉस्ट चैम्बर एंड अ फ्यू मोर। तो हम 2 लोगों का टोटल एक्सपेंस हुआ 2,20,000 रुपीज़। इसमें शॉपिंग इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करोगे तो कॉस्ट और भी बढ़ जाएगा। ऑल्सो कीप इन माइंड प्राइजेस बहुत वेरी करते हैं फ्रॉम सीजन टू सीजन। दिसंबर टू फेब में आपको थोड़े से हायर प्राइसेस मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू समर का टाइम, जिसमें कि होटल्स एंड फ्लाइट्स काफ़ी चीपर मिल सकती हैं। बाकी द कॉस्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लाइक टू स्पेंड योर वेकेशन एंड द चॉइसेस दैट यू मेक। नाउ लेट मी शेयर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मोस्टली कोई नहीं बताता है, एंड दिस विल हेल्प यू मेक योर ट्रिप स्मूथ एंड enjoyable. Number 1, most of the people worry about
what to wear when you are in Dubai and what are the restrictions regarding clothing. तो मैं आपको बता दूं कि दुबई is quite liberal एंड यहाँ पर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर टूरिस्ट एंड वी कैन वेयर वट एवर वी वॉन्ट अनलेस यू आर विजिटिंग टू एनी रिलीजियस प्लेस. अगर आप मॉस्क विजिट करते हो एनीवेयर इन दुबई और आबू धाबी देन मेक श्योर टू ड्रेस मॉडेस्टली एंड आपके शोल्डर्स और नीज कवर्ड हो. आपको यहाँ पर कुछ प्लेसेस पर हेड कवर भी करना पड़ सकता है. नेक्स्ट इज यू कैन वेयर स्विम वेयर वेन एवर यू आर ऑन बीच, बट अगर आप बीच से बाहर जा रहे हो देन मेक श्योर टू ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली. नंबर 3 इज दुबई में आपको बहुत चलना पड़ सकता है टू कवर द अट्रैक्शंस, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग मेट्रोज टू कम्यूट. तो मेक श्योर टू वेयर कंफर्टेबल शूज. नंबर 4 इज अगर आप दुबई से कुछ भी शॉपिंग करते हो तो आप सारी रिसिप्ट संभाल कर रखना. ये आपको टैक्स रिफंड लेने में काम आएगी जब आप रिटर्न करोगे. नेक्स्ट इज दुबई मेट्रोज कैन बी लिटिल क्राउडेड ड्यूरिंग पीक आवर्स, तो आप अपना ट्रैवल उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड इन मेट्रोज एंड कैब्स. तो अगर आप ये रूल्स वायलेट करते हो तो आपको बहुत हैवी फाइन्स भी हो सकते हैं, सो कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट इज दुबई में आप कहीं से भी रैंडमली रोड क्रॉस नहीं कर सकते. यूज जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड्स. ऑल्सो यू कैन यूज द क्रॉसिंग बटन्स and wait for the signal, otherwise you might end up paying heavy fines. Shooting or taking photographs of anyone without consent is not allowed and Dubai is very strict about this. दुबई के rules and fines पर हम एक detailed video भी बनाएंगे and बहुत जल्दी upload भी करेंगे. Well, that's all for today. I hope आप सभी को ये video useful लगा हो. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग अ ट्रिप टू दुबई. आपके लाइक्स एंड कमेंट्स से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो कीप सपोर्टिंग. अब मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में. अंटिल देन हैप्पी वॉन्डरिंग.